जूती बोली, देखा इसके को कितना ढीला था, मगर फिर भी बड़ा लग रहा था ना। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, ढीला हो जा, खड़ा अपने नसीब में कहाँ है, लगता है शादी तक हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। मैंने पापा को बुआ से करते हुए देखा। पापा और बुआ की करते देखकर अब मैं भी अपनी करवाने के लिए तड़प रही थी। अगले दिन काम वाले कमरे में सफाई करने आई तो नींद खुल गई। समय देखा तो सुबह के 9:30 बज चुके थे। मैं उठी और हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो देखा पापा आप इसके लिए तैयार होकर टेबलों पर नाश्ता कर रहे थे। बुआ भी वहीं पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ देख रही थी। पापा मुझे देखकर बोले, आज बहुत देर तक सोई बेटा, कॉलेज बंद है क्या? मैं बोली, नहीं पापा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं गई। बुआ बोली, क्या हुआ गिरिमा? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ बुआ, बस ऐसा ही मन नहीं किया। फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोली, मैंने सोचा अब आए हैं तो आज इसके साथ रह लूं। तो बुआ भी हंसने लगी। बुआ और पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि रात में दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोली, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। फिर मैं बुआ नाश्ता करने लगे। उधर पापा ऑफिस के लिए निकल गए। इसी समय मेरे मोबाइल पर यूटी का फोन आया। मैं नाश्ते की प्लेट लेकर चौथी से बात करती हुई ऊपर कमरे में चली गई। जूती ने कॉलेज से फोन किया था। वो बोले, क्या हुआ, आज कॉलेज क्यों नहीं आई हो? मैंने बहाना बनाया, कहा अरे यार कल आई थी। उन्हीं से बात करते करते सोने में देर हो गई तो सुबह आँख ही नहीं खुली। जूती बोली, अरे यार मुझे तो बता देती हूँ, मैं भी नहीं आती। मैं आगे बोली, अरे तेरी नोट्स मेरे पास पड़ी है, वो आज ही ले लेना, क्योंकि कल हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, एक शादी में। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, तो अभी चली जा, कॉलेज से सीधा मेरे घर आ जाना, फिर मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलकर अपने नोट्स ले लूंगी। जूती बोली, ठीक है मैं आती हूँ। मैं जूती के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मुझे तो रात का वो सीन है याद आने लगा। मुझे तो विश्वास से ही नहीं हो रहा था कि पापा और अब्बा आपस में ये सब करते होंगे, मगर खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात के बारे में सोचते ही मेरा दिल धड़कने बढ़ जाती थी। सच कहूँ तो पापा के बारे में सोचकर मेरी भी हल्की सी गिली हो जाती थी। इतना तो तय ही था कि अब पापा का अभी मेरे में कुछ नहीं मिटा सकता है, बस अब उसकी शुरुआत कैसे करे यही सोचना था। अभी ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था। जूती आ गई। मैं मम्मी से बोलते हुए मैं जूती के घर जा रही हूँ और बाहर आ गई है। फिर जूती और मैं पैदल ही इसके घर के लिए चल दी। हम दोनों उधर उधर की बातें करते हुए चलने लगे। बोली, चल पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मैंने कहा, चल। दरअसल जिस रास्ते की बात जूती ने की थी वीर थोड़ा सुनसान पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे तो हम रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे, जहां भारी लोगों का आना जाना कम होता था। वो रास्ता कॉलोनी के पीछे की तरफ से जाता है। इसके दूसरे तरफ रेलवे का खाली मैदान, इससे बड़े बड़े झाड़ उगे हुए थे। इसके बाद रेलवे लाइन थी। वही आगे रास्ते में एक पुराना ट्यूबवेल और टैंकी बनी हुई थी और अब यूज भी नहीं थी, और उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई थी। खैर हम लोग बात करते करते जाने लगे, मगर मेरे दिमाग में तो रात का हुसैन चल रहा था। जूती बोली, क्या बात है, बड़ी चुपचाप है? मैंने कहा, अरे ना यार कुछ नहीं, तेरी बात सुन रही थी। पर इस पर जूती बोली, मेरी बात सुन रही थी या कुछ और सोच रही थी? जूती बोली, जूती जी क्या कह रही थी कि हम अपने गिले से निकलकर पीछे वाले रास्ते पर आ गए। तभी हमने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बाथरूम कर रहा था, तो देखने में मजदूर लग रहा था, तो इसका मुंह हम लोगों की तरफ ही था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते पर कोई आ जाएगा। हम दोनों को देखते ही इसने जल्दी से अपना पजामा ऊपर किया और नारा बांधते हुए आगे बढ़ गया, मगर इसका हम दोनों ने दुख गया था। मैं और जो थी एक दूसरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। बोली, देखा उसके को कितना ढीला था, मगर फिर भी बड़ा लग रहा था ना? मैंने चुटकी लेते हुए कहा, ढीला हो या खड़ा हमें हमारे नसीब में कहाँ है, लगता है शादी तक तो हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। जूती मुझे चकोटी काटती हुई बोली, बहुत हो, रुको, इसे आज से ही सपना पूरा कर ले। मैंने कहा, काश सच में कहीं से कुछ गा हो जाता तो कितना मजा आता ना? जो थी हंसती हुई बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉलेज में इतने लड़के लाइन मारते हैं, उनसे किसी को भी लड़की को पटा लेते हैं, दोनों में से कोई भी पटा ले, काम तो दोनों का चलेगा। फिर बोली, लड़के भी मजे रहेंगे और बटेगी एक लड़की पर को मिलेगी 2-2। मैंने कहा, ना बाबा ना, इन लड़कों का कोई भी भरोसा नहीं है, कब बदनाम कर दे।
वैसे भी बाहर कुछ भी किया तो बदनामी का बहुत डर है यार। इस पर ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, तो एक ही तरीका है कि घर में उसका जुगड़ा किया जाए। ज्योति के मुंह से ये सुनकर मेरे शरीर में जेन जेन सी दौड़ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ज्योति भी इस तरह की सोचती होगी। मैं आया कि बोल दूं कि मैं तो पापा को पटाने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने नाटक करते करते हुए देखा कि ये सब वैसे मूवी में ही होता है, असली जिंदगी में नहीं। फिर मैंने जानबूझकर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर ये तो असली जिंदगी में भी होता है तो कितना मजा आता ना। घर में ही जुगाड़ हो जाता और बदनामी का डर भी नहीं। जूते मुस्कुराते हुए बोली, अरे जैसा फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी बढ़ाते हुए कहा, मगर ये तो असली जिंदगी में भी होता है तो कितना मजा आता ना। घर में ही जुगाड़ हो जाता और बदनामी का डर भी नहीं। जूते मुस्कुराते हुए बोली, अरे जैसा फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी होता है। यार मेरा आइडिया तुझे कैसा लगा? अभी मैं कुछ कहती तो अब वो जूती हंसते हुए बोली, देख मेरा तो कोई भाई नहीं है, तेरा भाई है, लेकिन मैं अब बाहर पढ़ने चला गया है तो बच्चे पापा, तो क्यों ना हम अपने पापा को पटा लेते हैं, या तुम फिर मेरे पापा को पटा ले और मैं तेरे पापा को। इसके घर में ही दो दो का जुगाड़ हो जाएगा, क्यों है कि नहीं। जूती के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वहीं फिर मेरी गिली हो गई, मगर हल्के गुस्से का नाटक करते हुए मैं बोली, पागल है क्या? ये सब ऐसी फिल्मों पे होता है, असली जिंदगी में नहीं। मैंने सोचा है कि अब जूती इस तरह खुद मेरे मन की बात कर रही है तो मैं भी क्यों ना मौका पर जाने दूं। वैसे भी पापा से के बात सोचकर हाय मेरी वो हल्की हल्की खिलबिलाहट शुरू हो गई थी और मुझे इन सब बातों से हर मजा आ रहा था। इसलिए मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी वो तुझे क्या लगता है कि चाहे मेरे पापा हो जाए, तुम्हारे पापा ये सब करने के लिए तैयार बैठे होंगे? फिर मैंने कहा, कहीं उन्हें पटाने के चक्कर में लेने की दीनी ना पड़ जाए। और तेरे पापा का तो पता नहीं, मगर मेरे पापा को तो ये सब पता चला तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। जो कि मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अपने पापा को बड़े शरीफ समझते हैं क्या? मैं बोली, एक बात बताऊं तुझे, मैं भी तेरे घर आती हूँ। मैंने कई बार देखा है कि तेरे पापा निगाह बचाकर मेरे को घूरते हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। अभी मैं कुछ कहती तो भी जूती आंख मारती हुई बोली, एक बात और सुन, तू बड़े आराम आराम से अपने पापा को पढ़ा सकती है। बोली, जानती है मैं क्यों ये बात कह रही हूँ? क्योंकि मैंने कई बार देखा है तेरे पापा तेरी भी लाड टपकाते हुए तुझे देखते हैं। कसम से एक बार अगर अपनी का दर्शन करवा दे तो पापा को करा देना, फिर देखना कैसे वो लाल टपकाते हुए तेरे पीछे आते हैं। जूती के मुंह से पापा के बारे में ये सब सुनकर मेरी एकदम पिना गई थी से मेरा शरीर गर्म हो गया था। वैसे भी सच तो यही था कि मुझे फैमिली के नाम से ही एक्साइटमेंट होने लगती थी। बाकी जीएफ और बीएफ के बीच में फिर किसी और लड़के के बीच में मेरी कोई भी रुचि नहीं थी। अभी मैं कुछ कहती तभी जूती पिली, क्या हुआ मेरी रानी? अपने पापा के सपनों में खो गई क्या? कुछ तो बोल, सही है या गलत? मैंने कहा, क्या बोलूं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यूथी बोली, देख यार तेरे पापा की उम्र कितनी होगी? यही कोई 43-44 साल ना? मैंने कहा, हाँ 44 साल इसके होंगे। फिर उसने कहा, और तेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी? मैंने कहा 43 में पापा से सिर्फ 1 साल छूटी है। जूती बोली, अब देख 70-75 साल का बुढ़ा भी हो तो उसकी भी भूख नहीं जाती, और तेरे पापा की उम्र अभी 46 साल है। 44 साल का आदमी जवान होता है तो उन्हें भी कुछ तो चाहिए ना? मगर अपनी मम्मी को देख 43 साल की उम्र में कितनी मोटी हो गई है ना। मैं अपने फिक्र का ध्यान रख देती है और न ही अपने पति की अच्छा का। दरअसल जूती से ही कह रही थी, मेरी मम्मी 43 साल की उम्र में ही मोटी हो गई थी और उनका ज्यादा ध्यान किचन और पूजा पाठ में ही रहता था। जूती आगे बोली, अब 46 साल का जवान मर्द तो कहीं ना कहीं भूखे तो मिटाएगा ही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम एक बार अपने पापा जल के दिखला दे, फिर देख कितने आराम से वे पिट जाएंगे। मैंने कहा, यार फिर तो तेरे पापा बहुत खुश किस्मत वाले हैं और उन्हें तेरी मम्मी जैसी मस्त माल मिली है। दरअसल जूती के पापा की उम्र गिरी 45 साल होगी और उसकी मम्मी की उम्र 41 साल होगी, मगर के अगर साथ खड़ी हो तो दोनों बहने लगती हैं। कोई कहेगा ही नहीं कि माँ बेटी है। जूते की उम्र में मौजूती की उम्र ने खुद मुझे बताया था कि ये अब मैं 18 साल की थी, तब उनकी शादी हो गई थी। जो थी जब पैदा हुई तो अभी उनका 19 साल पूरे भी नहीं हुए थे।
मतलब जूती की मम्मी की मात्र 19 साल ही बड़ी थी। इसकी मम्मी हैन बहुत खूबसूरत सुंदर 5 फुट 1 इंच की हाइट, एक दम कसा हुआ और शडोल बदन। मेरा तो अक्सर उनका बेकरने का मन करता था और मैंने जूती से कई बार मजाक में किया था, यार एक बार अपनी मम्मी की कसम से मजा आ जाएगा। जब मैंने जूती से इसके पापा की खुशकिस्मत भाई बात कही तो चौथी हंसती हुई बोली, हाँ बेटो है। मैं भी इस अबजोदी से खुलकर बात कर रही थी। मैंने कहा, यार फिर तो तेरे पापा तेरी मम्मी की जो थी मुस्कुराती हुई बोली, करते ही होंगे तुझे देखनी है क्या? मैंने इससे कहा, क्यों, तो दिखा देख चुकी है क्या? चौथी हंसने लगी। अभी हम सब की बातें कर ही रही थी कि इतने में जूती का घर आ गया। मैंने कहा, आज शनिवार है, तेरे पापा मम्मी घर का ही हो गई? जूती बोली, हाँ। जब हम जूती के घर के गेट के घर पहुंचे तो बाहर बोली, पापा की कार नहीं खड़ी है, इसका मतलब वो कहीं गए हुए हैं। मैंने कहा, आंटी तो घर हो गई ना? वो बोले, होने तो चाहिए, वैसे सामान लेने अक्सर रवि जाती हैं बाबा के साथ। बाहर का गेट खोलकर अम्मा अंदर आ गई तो देखा कि दरवाजा लॉक था। जूती ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया मगर उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं। तो मैं बोली, दरअसल मम्मी पापा को लगा हुआ कि मैं उरूज की तरह 1-1:30 बजे या 2 बजे ही आऊंगी, इसलिए मैं घर का सामान लेने गए होंगे। जूती के पास घर की चाबी रहती है तो इसमें ताला खोला और हम दोनों अंदर चले गए। अगली कहानी का पार्ट अगले एपिसोड में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।